सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो बिल्कुल सेम चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की तरह। तो जिसने भी पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पढ़ रखा होगा उसके लिए चैप्टर 4 बहुत इजी हो जाएगा, उसको चैप्टर 4 बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जिसने भी चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है, आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, वहां पे जाके चैप्टर 2 को की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद चैप्टर 4 को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बिल्कुल सेम है पॉलिनोमियल्स की तरह। फर्क क्या है एक बार वो समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, जो चैप्टर 2 था हमारा, उस पॉलिनोमियल में हमारे पास कोई सारे पॉलिनोमियल्स नहीं थे। हमने एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था जो कि था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जिसको नहीं पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको मैं बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री उस सिंगल वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, वो पॉलिनोमियल आपका कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जहां पे हमको पता था कि ए, बी और सी कोई ना कोई रियल नंबर्स हैं जो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन ए यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। ये आपको चैप्टर 2 में बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया होगा कि ए, बी, सी हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन ए की जगह 0 पुट नहीं कर सकते। ए आपका 0 नहीं हो सकता। अगर मैं यही आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं हमारे इस चैप्टर से, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्क सिर्फ ये है कि वहां पॉलिनोमियल था, यहां हो गया है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन जब भी हमारे दिमाग में ये वर्ड आता है तो हम ये समझते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, ax² प्लस bx प्लस c। एज इट इज सेम स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लेकिन ये पॉलिनोमियल था, ये इक्वेशन है, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इसके इज इक्वल्स टू में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। यहाँ पे भी a, b और c जो है वो कोई ना कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। आपको कंपैरिजन अगर आप करोगे तो आपको सिर्फ एक ही फर्क दिखेगा कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी अब वो इज इक्वल्स टू 0 के साथ में ऐड होके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि बहुत हल्का सा है वो मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे ये सीखा था कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होते हैं। यहाँ पे भी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, हमारे पास 2 होते हैं। ये दोनों में सेम है बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी जो फैक्टर्स होते हैं वो उनको जो हम अगर इज इक्वल्स टू 0 के बराबर रखते हैं तो वहां पे जीरोज आते हैं। फैक्टर से क्या आते हैं, जीरोज। जिसको 0 का मतलब नहीं पता है उसको मैं अभी दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि यहाँ 0 का मतलब 0 नंबर से नहीं है, यहाँ 0 का मतलब 0 की इक्वेशन, सॉरी 0 सॉल्यूशन से है। कि जो पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन का मतलब वैल्यूज, x की वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, जिसको वहां पे पुट करने से इक्वेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा। तो 0 का मतलब यहाँ पे 0 नंबर से नहीं है बल्कि किससे है, सॉल्यूशन से है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि 0 का मतलब यहाँ पे नंबर से नहीं बल्कि सॉल्यूशन से है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 0 थे, अल्फा और बीटा, आपको बहुत अच्छे ढंग से आते होंगे जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ रखा है। यहाँ पे भी हमारे पास फैक्टर है तो सॉल्यूशंस भी होंगे, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन का दूसरा नाम दे रखा है जो कि है आपके पास क्या, रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 रूट्स होते हैं, बस यहाँ नाम नहीं होते। हम चाहे तो उनको अल्फा बीटा कह सकते हैं, चाहे तो उनको हम अल्फा बीटा कह सकते हैं। तो एक बार मैं जीरोस और रूट्स को समझा देता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल का या इक्वेशन का जो आंसर होता है, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम सॉल्यूशन बोलते हैं
वही सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड में जीरोस के नाम से है और वही सॉल्यूशन चैप्टर 4 में रूट्स के नाम से है। एक्स की वैल्यू का मतलब रूट्स मतलब जीरोस मतलब सॉल्यूशंस। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। यहाँ हमने कुछ रिलेशनशिप पढ़ी थी उसके बारे में, यहाँ पे भी सेम टू सेम जो रिलेशनशिप है हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है सी के। जो ये रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी चैप्टर सेकंड में, वैसी ही रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी होती है उनके रूट्स और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में। तो सेम है बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे मेथड सीखे थे कि हम किस तरीके से जीरोस फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ दो मेथड थे जीरोस को फाइंड करने के। एक मेथड हमारे पास था ग्राफिकल मेथड कि हम ग्राफ के थ्रू भी पता लगा सकते हैं कि जीरोस कितने होंगे, क्या जीरोस होंगे। और एक मेथड था हमारे पास स्प्लिट करने का, फैक्टराइजेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? फैक्टराइजेशन, कि हम फैक्टराइज करके पता लगा सकते हैं जीरोस को। ठीक है, ये दो मेथड आपने चैप्टर सेकंड में सीखे थे। यहां पे भी सेम मेथड है, हम ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक स्प्लिटिंग मेथड होता है जो आपने चैप्टर सेकंड में भी देखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और उसके अलावा एक नया मेथड जो यहाँ पे ऐड हुआ है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये नया मेथड यहाँ पे आपके पास ऐड हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि आप स्प्लिट कर सकते हो। आप आइडेंटिटीज का यूज करके भी आप एक्स की वैल्यू रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो नया फॉर्मूला है इसके थ्रू भी आप जो है रूट्स फाइंड कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला क्या है हम अगर वो देख लेते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिससे हमको रूट्स पता लग जाएंगे। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अगर आपको पता होना चाहिए कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को किसने डिराइव किया था, श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। तो इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी हम बोल सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इसको हम लोग क्या है बोल सकते हैं। स्प्लिटिंग आपको पहले से आती है, हमको इस चैप्टर में जो एक एक्स्ट्रा चीज समझनी है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जिसको चैप्टर सेकंड बहुत अच्छे ढंग से आता है, स्प्लिट करना आता है, जीरोस फाइंड आउट करने आते हैं, वो इजीली स्प्लिट करके रूट्स फाइंड आउट कर सकता है। हमको सिर्फ सीखना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज और सीखते हैं कि रूट्स कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीरोस भी 3 टाइप के जीरोस होते हैं, तो रूट्स भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के रूट्स होते हैं। एक होते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब 2 अलग अलग रूट्स होंगे। जैसे कि एक 1 मान लो तो एक 2 हो जाएगा। दूसरा है 2 इक्वल रियल रूट्स। ये इक्वल रियल रूट्स होते हैं कि दोनों ही बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे, बिल्कुल एज इट इज होंगे। एंड थर्ड है आपके पास नो रियल रूट्स। थर्ड है आपके पास नो रियल रूट्स, कि कोई भी रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस पर्टिकुलर इक्वेशन का, कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये 3 टाइप के रूट्स निकालना हम लोग सीखेंगे जब हम उस एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे। ठीक है, अभी जो ये हमारा आज का वीडियो है ये है सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम समझ रहे हैं और उनको कंपेयर कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 से, जो कि बिल्कुल एज इट इज है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको डबल बेनिफिट हो रहा है, आपको चैप्टर 2 भी समझ में आ रहा होगा और आपको चैप्टर 4 भी समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल है, एक डिफरेंस है जो कि है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। तो जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे आपको ये पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको उस टाइम पे भी ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बस आपका काम है कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के अपने दिमाग में फिट करना, याद रखना, और जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो उस समय आप इसको अप्लाई कर सको। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। इसलिए मैं इंट्रोडक्शन वीडियो एक आपको स्टार्टिंग में करवाता हूं ताकि आपके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं,
आप जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था जो अभी एंड होता है, इसमें मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है चैप्टर का, हम क्या क्या पढ़ेंगे और हमको क्या क्या चीज सॉल्व करनी है। तो जिसने भी चैप्टर सेकंड नहीं अगर प्रैक्टिस की है, ऊपर लिंक आ रहा है, आप वहां पे जाके चैप्टर सेकंड की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और जो भी प्रीवियस चैप्टर था अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो प्रीवियस चैप्टर भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, उस टेलीग्राम के पेज पे जाके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो इंस्टाग्राम के पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा और यहाँ पे भी आ रहा होगा, यहाँ से उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं और मुझे अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो, तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे।